हेलो बच्चों। तो नीट 2021 का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ गया है। और इंफॉर्मेशन बुलेटिन को जब बच्चों स्टडी किया तो उसमें एक चीज़ बड़ी जो है, जो लास्ट ईयर से अलग जो डिफरेंट पैटर्न सामने आया वो है क्वेश्चन का पैटर्न। इस बार जो हमारा नीट 2021 होने वाला है उसमें क्वेश्चन के पैटर्न को लेकर चेंज है। ठीक है, कैसा चेंज है और हमें किन बातों को ध्यान देना है, क्या पैटर्न में चेंज आया है और उस चेंज का हम पे क्या असर पड़ेगा, या उस चेंज का हमारे नीट के रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा, ये पूरा मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको थंबनेल दिख गया होगा कि 200 क्वेश्चन का न्यू पैटर्न क्या है और इसमें क्या खास बात है, हमें इसे कैसे समझना है, कैसा हमारा ये नया नीट का पैटर्न होने वाला है। ये छोटा मोटा चेंज नहीं है। अगर सीधी सी बात करें, 180 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर हमारा 200 क्वेश्चन का होगा। और ये 200 क्वेश्चन में से कौन से 180 क्वेश्चन हैं जो हमें अटेम्प्ट करने हैं, ये बात थोड़ी सी ध्यान से सुनने वाली है। तो इस बात को समझने के लिए, इस नए पैटर्न को समझने के लिए आइए चलते हैं, क्या दिया गया है, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको देखते हैं और उस इंफॉर्मेशन को देखकर समझते हैं जो हमारी नीट 21 के बुलेटिन में दी गई है। ठीक है, 2021 के बुलेटिन में दी गई है, उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो हमें पूरा पैटर्न समझ में आएगा। फिर एनालाइज करेंगे कि इस पैटर्न का हमारे रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा। तो हमने जैसे ही नीट 2021 का जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन किया, तो ओपन करने में जो एक बड़ा मेजर चेंज, जो एक बड़ा बदलाव जो सामने आया, उस बदलाव को समझना होगा और उस मेजर चेंज को एनालाइज करके हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, हमें इस चेंज की आदत डालनी होगी। क्या चेंज है भाई? सबसे पहला चेंज है, अभी तक क्या होता था कि नीट के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता था। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ा चेंज है अब बायोलॉजी को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट उनने बोल दिया बॉटनी आएगा और एक पार्ट उनने बोल दिया जूलॉजी आएगा। पहले क्या होता था, बॉटनी जूलॉजी दोनों अलग अलग नाम से नहीं आते थे, वो बायोलॉजी का पेपर आता था। लेकिन इस बार से उन्होंने इसको बाइफरकेट कर दिया, एक बोल दिया बॉटनी का पोर्शन और एक बोल दिया जूलॉजी का पोर्शन। तो कुल मिलाकर जो 3 सेक्शन होते थे बायो में, अब इन्होंने उसको 4 सेक्शन में डिफरेंशिएट कर दिया। और 4 सेक्शन कौन कौन से हो गए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, इसको डिमार्केट कर दिया, बायोलॉजी नहीं बोल रहे हैं, बॉटनी और जूलॉजी कह रहे हैं। और दूसरा जो बड़ा चेंज है कि हर सब्जेक्ट में, ठीक है, यानी जो 4 सेक्शन थे उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में 2 सेक्शन बना दिए, एक सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। पहले ऐसा नहीं था, पहले 45 क्वेश्चन होते थे फिजिक्स में, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 90 क्वेश्चंस होते थे बायो में। लेकिन अब इन्होंने हर फिजिक्स में भी 2 सेक्शन बना दिया। पहला सेक्शन इन्होंने बना दिया सेक्शन ए, जिसमें 35 क्वेश्चन आएंगे। पहले टोटल 45 आते थे, अब सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन आएंगे। और ध्यान से सुन लो, सेक्शन ए के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। जैसे पहले होता था 45 के 45 अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता था, तो इसमें हमें सेक्शन ए, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो, किसी का भी सेक्शन ए हो, जितने क्वेश्चन सेक्शन ए में दिए हैं उनके सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। फिर जो ट्विस्ट वाला पैटर्न है, जो नया पैटर्न है, वो है सेक्शन बी। जब हम सेक्शन बी की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है। सेक्शन बी को अगर हम देखेंगे तो सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आएंगे और इस 15 क्वेश्चन में से हमें केवल 10 क्वेश्चंस करने रहेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चंस में से हमें केवल 10 क्वेश्चन करने रहेंगे। 5 क्वेश्चंस का हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि हम चूज कर सकते हैं कौन कौन से बेस्ट 10 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो याद रखना सेक्शन बी में टोटल 15 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और तो हमारा जो फिजिक्स का टोटल हो जाएगा वो 45 क्वेश्चन हो जाएगा। आएगा टोटल कितना? 50। और फिजिक्स में अटेम्प्ट कितने रहेंगे? 45 करने रहेंगे। 5 क्वेश्चंस हमें छोड़ने रहेंगे।
इन ईच ऑफ द सेक्शन, चाहे सब्जेक्ट इन, चाहे हम बात करें फिजिक्स की, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे बॉटनी की, चाहे जूलॉजी की, सभी में हमें सेक्शन बी के 5-5 क्वेश्चन छोड़ने रहेंगे। तो हम कोशिश करेंगे जो हमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं हम उन्हीं को अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये एक बात हो गई। तो क्वेश्चन छोड़ने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ने की आदत डालनी पड़ेगी। तो ओवरऑल यानी पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों? 200 क्वेश्चन आएंगे। और 200 क्वेश्चन में से हमें ओवरऑल अटेम्प्ट कितने करने रहेंगे? हमें 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने रहेंगे। और एक क्वेश्चन हमारा अगर सही होगा तो हमें 4 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन गलत होगा तो -1 मार्क्स कटेंगे, जिसके नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो ना हमें कोई मार्क्स मिलेगा, ना हमारा कोई मार्क्स कटेगा। ठीक है, ये बात हो गई नॉर्मल। तो दूसरी एक बात है कि अगर इसमें बोला गया है कि अगर कोई क्वेश्चन इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, इग्नोर्ड और कैंसिल्ड, अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है या इग्नोर होता है, जो कि एग्जाम के बाद होता है, पहले नहीं होता, एग्जाम के बाद। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? 4 क्वेश्चन सभी को अवार्ड किए जाएंगे, जिसने अटेम्प्ट किया है या जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है। ऑल विल बी अवॉर्डेड विद 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये बात हो गई, वो तो पेपर के बाद। लेकिन पेपर में हमें बहुत ध्यान से याद रखना है, हमें 5 क्वेश्चंस लेफ्ट करने हैं। हमें बेस्ट ऑफ द 10, मतलब बेस्ट ऑफ 15, जो 10 सबसे बेस्ट हमें आ रहे हैं वो हमें अटेम्प्ट करने हैं। किसमें? सेक्शन बी में। और ये फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बॉटनी में भी, जूलॉजी में भी। ठीक है, चारों में अटेम्प्ट करना है। इसी बात को हमें ध्यान देना है। अभी तक क्या होता था, हम लोग जब टेस्ट देते थे और टेस्ट जो भी प्रैक्टिस टेस्ट या रिवीजन टेस्ट देते थे तो क्वेश्चन छोड़ना हमने नहीं सीखा था। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ना सीखना पड़ेगा। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन सेक्शन बी में दिए हैं उसमें से कौन से 10 सबसे बेस्ट क्वेश्चन हैं जो हमें आ रहे हैं, जिनको हमें लग रहा है कि ये आंसर हमारे करेक्ट है, हम उन्हीं को अटेम्प्ट करें। ठीक है, दूसरी बात, तो इस पैटर्न का क्या असर पड़ेगा? इस पैटर्न का असर, पहली बात यह है कि एग्जाम हमारे 2 महीने बाद है, और 2 महीने बाद हमारे जो एग्जाम है और हमारे सामने एक नया पैटर्न आ रहा है। और इस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग 2-3 चीजें हैं जो हमारे स्कोर को, हमारे रिजल्ट को, या जो कट ऑफ है उसको अफेक्ट करेगा। सीधी सी बात है। तो सबसे पहली बात जो अफेक्ट करेगी वो ये कि बायो को इनने बाइफरकेट कर दिया बॉटनी और जूलॉजी में। पहले क्या होता था, थोड़े जूलॉजी के क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम आते थे, बॉटनी के क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज्यादा आते थे। अब बराबर आएंगे, तो जूलॉजी के क्वेश्चन बराबर होने की वजह से स्कोरिंग बढ़ेगी, स्कोरिंग बढ़ेगी, कट ऑफ बढ़ेगा। कट ऑफ बढ़ने का पहला रीजन कि एक डेफिनेट बाइफर्केशन बायोलॉजी की वजह से। ठीक है, पहला। दूसरा रीजन क्या होगा? जो सेक्शन बी का इंट्रोड्यूस होना पाया गया है, सेक्शन बी जो इंट्रोड्यूस हुआ है, इस सेक्शन बी के इंट्रोड्यूस होने की वजह से हमें क्वेश्चन को छोड़ने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चूज करें, 15 में से 10 हमारे जो बेस्ट हैं उसको चूज करें। तो हमें थोड़ा सा एक मेंटल टेम्परामेंट सेट करना पड़ेगा। और जब हर बच्चा, हम आप जो भी बच्चे नीट का पेपर दे रहे हैं, जब हर बच्चा बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चूज करेगा तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से मार्किंग ऊपर होगी, मार्किंग ऊपर होगी, कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो ये जो 2 रीजन है जिसकी वजह से कट ऑफ ऊपर जाने वाला है, तो हमें एक टेम्परामेंट सेट करना, और टेम्परामेंट सेट करने के लिए हमारे पास 2 महीने का समय पर्याप्त समय है। ठीक है, तो टेम्परामेंट सेट करें, क्वेश्चंस को इस तरह से अटेम्प्ट करें कि हम क्वेश्चंस को छोड़ना सीखें। और स्पेशली बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है, क्वेश्चन छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें, कौन सा नहीं अटेम्प्ट करें, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चन छोड़ना सीखें, क्वेश्चन छोड़ने की आदत डालें और अपनी स्कोरिंग को इम्प्रूव करें। क्योंकि जाहिर सी बात है इन 2 फैक्टर्स की वजह से कट ऑफ बढ़ने वाला है नीट 2021 का।
ठीक है, तो ये थी बच्चों एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन किसकी, जो नया पैटर्न है। तो आ तो 200 क्वेश्चन रहे हैं, 200 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, लेकिन हमें अटेम्प्ट केवल कितने करने हैं, 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन छोड़ने की आदत डालनी है, क्योंकि इस चेंज की वजह से मार्किंग इंप्रूव होगी, नंबर्स इंप्रूव होंगे, बेस्ट क्वेश्चंस बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, कट ऑफ ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमें 2 महीने हमारे पास है, हमें एक टेम्परामेंट अपना सेट करना है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट देने हैं और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन छोड़ना सीखना है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चूज करना सीखना है। तो उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, क्या नया पैटर्न है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।